हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन। इसका मतलब ये है कि आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, दो तरह की इंग्लिश होती हैं, ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए, कुछ 26 वर्ड्स हैं, 26 वर्ड्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो अहेड। तो आज का हमारा पहला वर्ड है फिल्म। जो फिल्म हम देखते हैं उसको ब्रिटिश में हम फिल्म ही कहते हैं और इसको अमेरिकन में मूवी कहा जाता है। अमेरिकन में फिल्म नहीं कहते हैं, अमेरिकन में ये वर्ड, अमेरिकन में मूवी वर्ड यूज़ किया जाता है। जी हाँ। दूसरा है हॉलीडे, यानी कि छुट्टियाँ। हॉलीडे जो वर्ड है वो ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है और अमेरिकन में यूज़ किया जाता है वैकेशन। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट, पैंट्स। जो हम पैंट्स पहनते हैं ब्रिटिश में उसको हम ट्राउज़र्स कहते हैं और अमेरिकन में उसको हम पैंट्स कहते हैं। हवाई जहाज़। यहाँ पे ब्रिटिश में हवाई जहाज़ को हम एरोप्लेन कहते हैं दोस्तों, और अमेरिकन में हम एयरप्लेन कहते हैं। ठीक है। टॉर्च। यहाँ पे टॉर्च को हम ब्रिटिश में टॉर्च ही कहते हैं और अमेरिकन में फ्लैश लाइट कहते हैं। डस्टबिन। ब्रिटिश में डस्टबिन को डस्टबिन ही कहते हैं और अमेरिकन में ट्रैश कैन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मम्मी। ब्रिटिश में हम मम्मी को मम कहते हैं और अमेरिकन में मॉम कहा जाता है। मैथ्स यानी कि गणित। ब्रिटिश में मैथ्स को मैथ्स कहते हैं और अमेरिकन में मैथ्स को मैथ कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में मैथ में एस नहीं यूज़ करते हैं, एस हटा दिया जाता है, और ब्रिटिश में एस यूज़ किया जाता है। बिस्कुट। जी हाँ, बिस्किट। इंडियन में इसको हिंदी में कहा जाए तो बिस्कुट कहते हैं कुछ लोग, और इंग्लिश में बिस्किट कहा जाता है। और बिस्किट जो वर्ड है वो ब्रिटिश से आया हुआ है। ब्रिटिश में इसको हम बिस्किट कहते हैं और अमेरिकन में कुकी कहते हैं। मार्क्स यानी कि नंबर्स। जो हम पढ़ाई करके जो हमें नंबर्स मिलते हैं उसको ब्रिटिश में मार्क्स कहते हैं और अमेरिकन में मार्क्स नहीं कहते हैं, अमेरिकन में इसी को हम ग्रेड कहते हैं। टैक्सी। ब्रिटिश में टैक्सी कहा जाता है और अमेरिकन में कैब कहा जाता है, और अमेरिकन में टैक्सी भी कहते हैं, बट जो कैब वर्ड है वो अमेरिकन से ही आया है। टायर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टायर है। टायर में ब्रिटिश में भी टायर कहते हैं और अमेरिकन में भी टायर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का सेम ही होता है, बट इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। ब्रिटिश में टी के बाद वाई यूज़ किया गया है और अमेरिकन इंग्लिश में टी के बाद आई यूज़ किया गया है। बाकी सेम है, तो इसकी स्पेलिंग अलग हो जाती है दोनों इंग्लिश में, बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, टायर और टायर। पोस्ट एंड मेल। ब्रिटिश में पोस्ट लिखा हुआ है और अमेरिकन में मेल लिखा हुआ है। जो भी चीज़ हम यहाँ पे कभी एक शहर से दूसरे शहर में हम कुछ पोस्ट करते हैं तो उसको हम पोस्ट करना कहते हैं। तो जो पोस्ट वर्ड है वो ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है, ब्रिटिश से वो वर्ड आया है। और अमेरिकन में पोस्ट नहीं कहते हैं, अमेरिकन में मेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाकिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टमैन। तो ब्रिटिश में भी पोस्टमैन ही कहा जाता है और अमेरिकन में उसी को हम मेल मैन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्यू एंड लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन लगा करके लोग खड़े हुए हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और ब्रिटिश में लाइन वर्ड यूज़ नहीं होता है, ब्रिटिश में इसको हम क्यू बोलते हैं। क्यू, ओनली क्यू बोल देंगे तो पूरे वर्ड का मतलब निकल जाता है। ठीक है। और अमेरिकन में लाइन कहा जाता है। और आजकल ट्रेंडिंग में क्यू है, आजकल लोग लाइन यूज़ नहीं करते हैं, आजकल लोग क्यू वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सिर्फ हमें बोलना है क्यू। ठीक है।
कलर्स, जैसे कि आप लोग कलर्स देख रहे हैं, तो ब्रिटिश में भी हम कलर कहते हैं और अमेरिकन में भी कलर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, बट स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पेलिंग में आप देख रहे होंगे, ब्रिटिश में COLOUR है और अमेरिकन में COLOR है। अमेरिकन की स्पेलिंग में कलर में U यूज़ नहीं होता है, बाकी दोनों ही सही हैं। हम दोनों को ही लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही होता है इनका, बाकी लिख हम दोनों ही सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, ब्रिटिश से आया है मोबाइल फ़ोन वर्ड और अमेरिकन से आया है सेल फ़ोन। अमेरिकन में सेल फ़ोन कहते हैं और ब्रिटिश में मोबाइल फ़ोन कहते हैं। केमिस्ट एंड ड्रग स्टोर, जिसे हम मेडिकल स्टोर कहते हैं, उसी को हम ब्रिटिश में केमिस्ट कहते हैं। केमिस्ट स्टोर कह सकते हो, केमिस्ट शॉप कह सकते हो, और अमेरिकन में उसको हम ड्रग स्टोर कहते हैं। सिनेमा हॉल, ये सिनेमा हॉल की पिक्चर्स दिख रही है आपको। ब्रिटिश में इसको हम सिनेमा कहते हैं और अमेरिकन में इसको थिएटर कहते हैं। जो हॉल होता है जिसमें हम फिल्म देखने जाते हैं, उसको हम ब्रिटिश में सिनेमा कहते हैं और अमेरिकन में थिएटर कहते हैं, और इंडिया में तो दोनों ही कहते हैं। फुटबॉल, ब्रिटिश में फुटबॉल कहा जाता है और अमेरिकन में शॉकर कहा जाता है। जी हाँ, शॉकर। फुटबॉल वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, ब्रिटिश में पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं और अमेरिकन में पीरियड कहते हैं। अमेरिकन में फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता है, अमेरिकन में पीरियड वर्ड यूज़ किया जाता है। लिफ्ट, जो कि लिफ्ट होती है जिसमें हम ऊपर नीचे एक माले से दूसरे माले पे जाने के लिए, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आने जाने के लिए यूज़ करते हैं लिफ्ट को। तो जो लिफ्ट वर्ड है ये ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है और अमेरिकन में एलिवेटर यूज़ कहते हैं। एलिवेटर यूज़ करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन एलिवेटर है। ट्रक एंड लॉरी, जो ट्रक होता है जिसको हम ट्रक कहते हैं, उसको ब्रिटिश में लॉरी कहते हैं और अमेरिकन में ट्रक कहते हैं। पोस्ट कोड एंड जिप कोड, जी हाँ, इसका मतलब है पिन कोड। हम इंडिया में पिन कोड यूज़ करते हैं, उसी पिन कोड को ब्रिटिश में पोस्ट कोड कहा जाता है और अमेरिकन में जिप कोड कहा जाता है। रेलवे, ब्रिटिश में रेलवे कहा जाता है और अमेरिकन में रेल रोड कहते हैं। जी हाँ, अमेरिकन में रेल रोड एंड ब्रिटिश में रेलवे। वकील, लॉयर, अमेरिकन में वकील को हम लॉयर कहते हैं और ब्रिटिश में सॉलिसिटर कहते हैं। जी हाँ, ब्रिटिश में सॉलिसिटर कहते हैं। और ब्रिटिश में दो तरीके की एक्सेंट होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है। एक तो होता है सलैसिटर होता है, इसको हम सलैसिटर भी कह सकते हैं। अगर ब्रिटिश एक्सेंट में कहना हो तो सलैसिटर होता है, और अगर इंडियन में कहना हो तो सॉलिसिटर कह के हम अपना काम चला सकते हैं। शेड्यूल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश में भी शेड्यूल लिखा हुआ है और अमेरिकन के इधर बगल में भी शेड्यूल लिखा हुआ है, और दोनों की स्पेलिंग सेम है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। ब्रिटिश में शेड्यूल कहते हैं और अमेरिकन में स्केड्यूल कहते हैं। जैसा कि आजकल काफ़ी लोग स्केड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग सोचते होंगे कि स्केड्यूल क्या होता है। तो स्केड्यूल कुछ नहीं होता है, स्केड्यूल की स्पेलिंग भी सेम होती है ब्रिटिश की तरह, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो अमेरिकन का कुछ लोग कह देते हैं स्केड्यूल, कुछ लोग ब्रिटिश का कह देते हैं। बाकी जितने भी वर्ड्स आपने देखे हैं सारे ही वर्ड्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। इंडिया में दोनों मिक्स चलता है, ब्रिटिश भी चलता है और अमेरिकन भी चलता है। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि हमें ब्रिटिश ही यूज़ करना है या अमेरिकन यूज़ करना है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर भी करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर।